बरसों बरस पहले मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता जब लिखी थी तब एक तमन्ना उसमें बताई थी। वो तमन्ना आप सबके सामने बताने की नहीं है। ऐसी नहीं है कि सार्वजनिक रूप से मैं अपनी उस इच्छा को व्यक्त करूं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप कहें साहब कैसी कैसी तमन्नाएं लेके आदमी घूमा करता है। लेकिन वो तमन्ना आज तो कम से कम पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक पूरी नहीं हुई। केपी भाई पूछ रहे थे कि क्या पूरी हुई, मैंने कहा नहीं, अभी पूरी नहीं हुई। बहुत दिन से मन में था कि किसी एक दिन जरा ढंग से मौज मस्ती से जीऊं, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं, ये तमन्ना थी साहब। एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं, लेकिन फैसला किया कि बियर बाजी उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में एक भी औरत के जलने मरने की खबर नहीं होगी। बरसों महीनों हो गए भाई साहब, रोजाना अखबार देखता हूं, एक नहीं दो नहीं कई कई औरतों के जलने मरने की खबर नजर आती है और मेरी बियर रह जाती है। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे नासपीटी करमजली औरतों को समझाऊं कि घास फूस की तरह ऐसे रोजाना मत जलो। अरे कमबख्तो, हफ्ते में न सही महीने में एक दिन मेरी एक बियर की खातिर नागा कर लो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा अगर मेरे लिए एक दिन छोड़ दोगी? सिर्फ एक दिन के लिए मौत से मुंह मोड़ लोगी, लेकिन कैसी मिन्नत और कैसी गुहार, अंधी घाटियों की नाकारा पुकार, धकाधक जलती हैं, धुआंधार जलती हैं, रोजाना जलती हैं, लगातार जलती हैं। अरे वो इसलिए जली कि दहेज नहीं था, साथ में भारी लगेज नहीं था, दूसरी के पास मरने का दूसरा बहाना था, यही कि पति का किसी और से याराना था। तीसरी को उसकी सास पीटती थी, डंडों से मारती थी, घसीटती थी। एक का पति उसके पास नहीं आता था, अपना पैसा किसी और पे लुटाता था। एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के कैसे भी नहीं थे। माना कि इन सब में हालात की मजबूरी है, लेकिन मूर्खाओ, जलना क्या जरूरी है? क्या? अरे सामने आती, सबको ठिकाने लगाती, सास पीटती थी तो उसे खाने में जुलाब दे देती, वो जाती रहती। सास पीटती थी तो उसे खाने में जुलाब दे देती, पति को क्लोरोफॉर्म का गुलाब दे देती। अरे वो कहीं जाता था तो तुम भी चली जाती। आत्महत्या वो करता था, तुम तो न कर पाती। और दोस्तों, हमारे देश में कानून भी बड़ा महान है। इसमें हत्या को आत्महत्या सिद्ध करना बड़ा आसान है। और ये पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं करती है। सब कुछ हो चुकता है ना, उस समय पहुंचती। पुलिस को मेरी एक सलाह है कि हर नव विवाहित जोड़े पर एक एक पुलिसमैन तैनात किया जाए, जो साल भर तक संबंधों की रिपोर्ट लेकर आए। रिपोर्ट चुंगी बेहद माइन्यूट होगी, इसलिए उसे खिड़की से झांकने की छूट होगी। मोहब्बत है लड़ाई, वो देख के आएगा और बताएगा। लेकिन नहीं, माफ करिए, मैं अपना विचार विड्रॉ करता हूं, मैं अपना विचार वापस लेता हूं। अरे मैंने भी क्या आइडिया भरोसा है, भला पुलिस का भी कोई भरोसा है? वाह, अच्छा, ये नए नए जोड़ों को धमकाएंगे, इतना दो वरना रिपोर्ट में झगड़ा दिखाएंगे। इसलिए पुलिस से नहीं, प्यारी नादान महिलाओं, तुम्ही से कहता हूं, तुम्हारा जलना मैं सह नहीं सकता हूं। अरे किसी एक दिन तो जरा ढंग से जी लेने दो, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पी लेने दो। एक सेठ जी बड़े मनमौजी थे, हमारे मित्र कम पड़ोसी थे। उन्हें हमारी घोषणा का पता था, लेकिन बेटे के ब्याह में भारी दहेज लिया था, यह हमें अखरता था। एक दिन सुबह सुबह पता लगा कि उनकी पुत्रवधू भी तेल छिड़क मर गई। हमने सोचा अगले दिन की बियर भी गई। कल के अखबारों में समाचार होगा और हमें उससे अगली कल का इंतजार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि सेठ जी ने सुबह सुबह हमारे किवाड़ खोले और मुस्कुराते हुए बोले, ये लीजिए अशोक जी बियर की बोतल, आज के अखबार में बहू के जलने का समाचार नहीं है। हमने कहा कैसे हो सकता है, ये आज का अखबार नहीं है। वे बोले, अखबार आज का है, समाचार नहीं आया, हाँ मामला राज का है। तो वाहरे मेरे देश के अखबारों, तो इस तरह सत्य को छिपाकर मुझे बियर पिलाओगे? मेरे मन में आया कि सेठ जी को झिड़क दूं बियर की बोतल में मिट्टी का तेल क्यों नहीं हुआ कि छिड़क दूं। नहीं पीऊंगा, मैं बियर नहीं पीऊंगा, मैं हरगिज बियर नहीं पीऊंगा, मैं कतई बियर नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल बियर नहीं पीऊंगा। और अब तो लगता है ये शायद पेट में उसी दिन जाएगी जिस दिन कोई ऐसी व्यवस्था आएगी
जो औरतों को जलने से बचाएगी, जो औरतों को मरने से बचाएगी, जो औरतों को जलने से बचाएगी।